देखा, अब हम समास के भेद करेंगे। अब देखिए समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं, जो हम इस ट्रिक के जरिए याद करेंगे। अब इस ट्रिक को आपने इसलिए माइंड में रखना है कि इस ट्रिक के जरिए हम लोग सारे भेद पढ़ेंगे कि समास के भेद कितने हैं, और हमें और बड़ी आसानी से ये याद हो जाएंगे। अब पहला जो समास है वो है हमारा द्वंद्व समास। पहला समास है हमारा द्वंद्व समास, और इस समास में हम लोग हाइफन यानी जोजक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जोजक का इस्तेमाल करते हैं और साथ में और का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हाइफन और आता है वो हमारा द्वंद्व समास है। और इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे सुख दुख। ठीक है, माता और पिता, जिसमें देखिए हमारा ये जोजक शब्द, जोजक चिन्ह भी आ गया और भी आ गया, तो ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व में आपने सिर्फ ये समझना है कि जिसमें जोजक आए और आए वो हमारा द्वंद्व समास है। अब इस दी से हमने एक तो समास निकाल लिया, अब दूसरे, ठीक है, द से एक समास निकाल लिया, अब द्वि से हमने दूसरा समास निकालना है जो है द्विगु समास। अब द्विगु समास को हम लोग, द्विगु को देखिए कैसे करेंगे। अब द्विगु जो है इसमें क्या है, ये संख्या आती है, द्विगु के अंदर संख्या आएगी। मैं आपको इतनी आसानी से ये चीज़ करवाऊंगी कि आप लोग जब समास करोगे तो बेटा आपको आसानी से हो जाएगा कि किस समास के भेद में कौन सा समास आता है। जैसे द्वंद्व में आपको पता है कि जोजक और आएगा। ठीक है, जैसे सुख और दुख, माता और पिता। ठीक है, जोजक और वाला द्वंद्व समास है। और जो द्विगु समास है उसमें संख्या आएगी, जो संख्यावाचक होगा वो आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, जैसे त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र कौन है, त्रि का मतलब 3, जिसमें बेटा संख्या आई। अब जिसमें संख्या आती है, जैसे त्रि आया तो 3 आया, तो त्रिनेत्र मतलब ये क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, संख्या यहाँ पे भी आएगी, उसके विग्रह से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। जैसे नवरात्र, अब नव का मतलब है 9। ठीक है, 9 रात्रि। अब नवरात्रि सबको पता है, लेकिन इसको विग्रह करना पड़ेगा। जब भी आप विग्रह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा समास है, और जिसमें भी संख्या आएगी ये बेटा द्विगु समास होगा। ठीक है, ये समास हमने द्वंद्वी से बनाई। ये द्वंद्वी आपको अपने मन में, ठीक है, इसको अपने मन में इसको याद करना है कि द्वंद्वी से हम लोग 2 समास बनाएंगे, द्व से बनाएंगे द्वंद्व समास और द्वि से बनाएंगे हम लोग द्विगु। ठीक है, अब इस द्वंद्वी का काम खत्म हुआ। अब हम सेकंड इस पे आएंगे। अब से हम लोग क्या बनाएंगे, अब इसको मिटा के अब का हम लोग करते हैं। देखिए अब से हम लोग तीसरा समास बनाएंगे बच्चे, जो बनाएंगे अभियाय भाव समास। अभियाय भाव समास। अब अभियाय भाव समास में हमने सबसे पहले ये देखना है कि जिसमें जो है क्या आते हैं बेटा, उपसर्ग आते हैं। जिसमें उपसर्ग आते हैं, प्रथम पद जो है वो प्रधान रहता है और साथ में उपसर्ग आते हैं, उसे हम अभियाय भाव समास कहते हैं। अब जैसे आपका, ठीक है, जिसको हम लोग अपरिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते उसे हम लोग अव्यय भाव, अव्यय का मतलब ही क्या है, अपरिवर्तित, जिसको बदला ना जा सके। जैसे आपके उपसर्ग हैं वो इसके आगे आएंगे प्रथम पद में, तो उसको हम लोग बदल नहीं सकते। जैसे प्रति है, प्रति को हम लोग नहीं बदल सकते। प्रतिदिन जो है, ठीक है, प्रति के साथ दिन लगा तो प्रतिदिन, तो प्रति वाला क्या है बेटा, ये आपका उपसर्ग आगे आ गया, तो इसका मतलब ये आपका अव्यय भाव समास है। जैसे आजन्म, ठीक है, आपका क्या था बेटा, उपसर्ग था, फिर उसके बाद आपका आ गया जथाशक्ति। जथाशक्ति आपका क्या है बेटा, अव्यय भाव समास है। जथा क्या है आपका, ये भी आपका उपसर्ग है। ठीक है, अब इससे हमने थर्ड वाला निकाल के, अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ वाला बहुव्रीहि समास।
अब जो बहुब्रीहि समास है, ठीक है, इस समास में आपने ये चीज याद रखनी है कि इस समास में ज़्यादातर क्या आते हैं, देवी देवताओं के नाम आते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम द्विगु में भी आपने त्रिनेत्र लिखा था, जो कि देवी देवताओं के नाम से विग्रह करके आएगा, लेकिन जो भी आपको ऑप्शन देंगे बेटा वो 2 ऑप्शन कभी नहीं देंगे, बहुब्रीहि की और द्विगु की, वो एक साथ कभी नहीं देते। बहुब्रीहि को संख्या को लेके चलिए और बहुब्रीहि देवी देवताओं के नाम। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है आपका चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जो है ये आपका क्या है बेटा, ठीक है, चतुर्भुज किसे कहा जाता है, ये भी भगवान को कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद और ले लीजिए, भगवान शिव की बड़ी एग्जाम्पल्स है, जैसे त्रिनेत्र भगवान शिव को भी कहा जाता है। ठीक है, 3 नेत्र वाले दशानन रावण को कहा जाता है। ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स है, ये बहुब्रीहि की एग्जाम्पल्स है, जिसमें विग्रह करके देवी देवताओं के नाम आते हैं, वो आपकी बहुब्रीहि की, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। और बहुब्रीहि जो है ये इस तरीके से आपने बहुब्रीहि और द्विगु के अंदर ये करना है कि अगर आपका जैसे यहाँ पे संख्या इधर भी आ रही है, दशानन में भी संख्या आ रही है, लेकिन वो आपको एक ही ऑप्शन देंगे, जहाँ बहुब्रीहि का देंगे या फिर द्विगु का देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि द्विगु में संख्या आती है और इसमें विग्रह करके देवी देवताओं के नाम आते हैं, लेकिन जब भी वो आपको एग्जामिनर जब भी देंगे तो ये चीज़ ये देख के देंगे कि वहाँ पे उन्होंने किस हिसाब से आपको ऑप्शन देना है। ठीक है, उसके बाद आपका है, अब वाला हो गया बेटा। अब उसके बाद हमारा है ये तक का काम आता है बेटा, त से तत्पुरुष समास, फिर क से कर्मधारय समास। ठीक है, जो कि छठा है। इसी तरीके से तुम लोग भेद जो है समास के बहुत आसान तरीके से याद कर पाओगे बेटा। ठीक है, ये ट्रिक याद करके, इस ट्रिक से ही आपने शेष समास को अच्छी तरह से याद करना है, जो कि आपके दिमाग में बने रहेंगे। ठीक है, अब त से कौन सा समास आता है बेटा, त से आएगा हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास आप बोलोगे कि तत्पुरुष समास क्या है। अब तत्पुरुष समास में जहाँ विग्रह करके मतलब शब्द को विग्रह किया जाता है, उसके बाद के, का, की, में, से, पर, के लिए आदि शब्द विग्रह करने के बाद आए तो उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप बीती, ठीक है, आप बीती, तो इसके अंदर विग्रह करके क्या आएगा बेटा, आप पर बीती, पर था यहाँ पे, यस। जब आप ये शब्द किसी भी शब्द के अंदर जब भी आते हैं विग्रह करके तो वो आपका तत्पुरुष समास बनाते हैं। ठीक है, जैसे यज्ञशाला। ठीक है, यज्ञशाला मतलब यज्ञ के लिए, ठीक है, शाला, तो के लिए था बेटा, यस। ठीक है, ऐसे ही विग्रह करके जब ये शब्द आएंगे किसी शब्द के अंदर तो वो हमारे तत्पुरुष समास कहलाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष को पूरा विग्रह, पूरा समास, इसके तत्पुरुष के आगे भेद भी करवाऊंगी। अभी मैं आपको ये कर्मधारय समास करवा देती हूँ। अब देखिए बेटा, कर्मधारय समास जो कि हमारा है आखिरी समास, ये शेष समास है। अब कर्मधारय में क्या होता है बेटा, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, अब पहला पद क्या करता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कर्मधारय समास। अब पद क्या है, शब्द, जैसे चंद्रमुख। अब बेटा चंद्र क्या है, पहला पद है, और मुख क्या है, दूसरा पद है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। जैसे चंद्र जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है बेटा, मुख की। तो इसका मतलब कर्मधारय जो है वो पहला पद बेटा दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो इसका मतलब कि
कर्मधारय में हमने ऐसे ही करना है, जो पहला शब्द है वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये कर्मधारय है। इसकी एक और बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लाल मणि। ठीक है, अब लाल क्या है, मणि है, लेकिन लाल मणि ये पहला लाल है पहला पद और मणि है दूसरा पद, और लाल जो है ये मणि की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब कि पहला पद जो दूसरे पद की विशेषता बताए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के साथ हमारे ये जो समास के 6 भेद थे आज ये ठीक है कंप्लीट होते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष के आगे भेद बताऊंगी। ठीक है।